तो आप सभी के सामने लॉन्च होने जा रहा है एक बहुत ही खास बुक जो कि साइकिलिंग पर बेस्ड है, साइकिलिंग के फायदों के लिए साथ जुड़ी हुई है। इसे तैयार किया है नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च की टीम ने। All right, Fit India, Benefits of Cycling. Presenting to you the new book, which has everything about the benefits of cycling. Thank you very much. This is a very incredible initiative by मनसुख भाई। संडेज ऑन साइकिल का एक मुहिम उन्होंने शुरू किया है, सर बताइए उसके बारे में। संडे ऑन साइकिल वर्तमान समय में देश में एक बहुत बड़ी मुहिम के रूप में चल पड़ा है। आज संडे सारे देश के डॉक्टर्स ने 5000 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग करके देश में फिट इंडिया का संदेश दिया है। हर संडे कोई न कोई ग्रुप के द्वारा, कई बार टीचर्स के द्वारा, कई बार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, कई बार देश के एथलीट के द्वारा साइकिलिंग करके फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे खुशी है, साइकिलिंग का बेनिफिट के बारे में बताया गया है, लेकिन आज जो फिट रहने के लिए साइकिलिंग की मुहिम चल पड़ी है, मुझे याद है आज से 15 साल पहले मैं जब पार्लियामेंट में आया था एज ए एमपी, तब मुझे हुआ कि साइकिलिंग को पब्लिक के बीच में ले जाना चाहिए। एक गरीब का व्हीकल नहीं है, फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग से अच्छी एक्सरसाइज भी होती है, फ्यूल की भी बचत होती है, ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होता है और पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी होता है। तो मैंने शुरुआत करी थी पार्लियामेंट साइकिल लेके आने की। मैं मंत्री बना तब तक लगातार साइकिल लेके पार्लियामेंट आता रहा। एक बार ऐसा हुआ, मैं सभी हमारे साथी एमपी को साइकिल लेके पार्लियामेंट आने के लिए प्रेरित करता था। उसको मिलने जाता था, बाद में कहता था कि 5000 रुपया दीजिए, मैं आपके लिए साइकिल का प्रबंध करवाता हूँ। तो मेरे सहायक लोग साइकिल लेके उसके घर में पहुंचाते थे। बाद में मैं 10:30 बजे उसको लेने के लिए जाता था ताकि वो उसको अकेलापन न लगे, तो उसको लेके वो पार्लियामेंट आते थे। और एक समय ऐसा आया, एक साल के बाद 12 से 15 एमपी साइकिल लेके पार्लियामेंट आने लगे। और उस वक्त मीरा कुमार स्पीकर महोदया हुआ करती थी। तो एक बार मैं सभी एमपी को लेके स्पीकर साहिबा के पास गया। मैंने कहा कि आप हमें एक स्टैंड की व्यवस्था करिए, क्योंकि पार्लियामेंट संकुल में सभी जगह पे 4 व्हील रेस आती है, तो हम साइकिल कैसे रखें। तब मीरा कुमार जी ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा था कि फोटो खिंचवाने के लिए लाते हैं कि रेगुलर। तो मैंने कहा कि 1 साल की हमारी सक्सेसफुल प्रैक्टिस हुई है,
बाद में हम आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। हम उसको फैशन बनाना चाहते हैं, हम पैशन से काम कर रहे हैं। तब मीरा कुमार जी ने हम एक स्टैंड की व्यवस्था करी थी। जब हमारी साइकिल नहीं आती थी तब तक एक पुलिस वाला खड़े रहता था हमारी साइकिल की जगह रखने के लिए। वहां से मुहिम स्टार्ट हुई और योगानुयोग भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैंने उसको आगे बढ़ाया और आगे मोदी जी ने मुझे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर का दायित्व दिया और फिट इंडिया की मूवमेंट मेरे ही जिम्मे में आई, तो मैं चल पड़ा हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों को साथ में जोड़ना है, हमें फिट रहना है, समय की मांग है। बहुत अच्छी बात आयुष्मान जी ने कही थी कि व्यक्ति सिटीजन जब फिट रहेंगे सोसाइटी फिट रहेगी, सोसाइटी स्वस्थ रहेगी, देश स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब लोग साथ में मिलके नहीं केवल वीक में एक दिन लेकिन रोज बराना भी हम साइकिल का यूज करना प्रारंभ करें। दोस्तों, देश हिट हो जाएगा और ये कोई नया काम नहीं है, सारा यूरोप वही करता है। अब मैं एक बार नीदरलैंड गया था, उसका पॉपुलेशन 48 लाख था और साइकिल 52 लाख थी। 48 लाख पॉपुलेशन, 52 लाख साइकिल। आप डेनमार्क में जाइए, 58 लाख पॉपुलेशन, 52 लाख साइकिल। दोस्तों, सब लोग साइकिलिंग करते हैं, पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। दोस्तों, यही रास्ता है, वर्तमान समस्या का वही समाधान है। तो चलो फिट इंडिया कार्निवल से हम संदेश लेके जाए, हम सब लोग फिट रहने के लिए दिन में 1 घंटा साइकिलिंग करें। और दोस्तों, मैंने तो मेरे मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिया है कि जो साइकिलिंग करना चाहते हैं, रोज बराना साइकिल का यूज करना चाहते हैं, उसकी साइकिल के साथ एक चिप्स लगा दो और उसको यहाँ से मॉनिटर करो। जितना किलोमीटर साइकिल चलाएंगे इतना किलोमीटर 4 व्हील नहीं चलाएंगे। उसका मतलब उन्होंने फ्यूल का बचत करी, यानी कि कार्बन क्रेडिट अर्जित करी। जितनी कार्बन क्रेडिट अर्जित करेंगे उसको क्या फायदा देना है हम बाद में कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच सर। भारत फिटनेस का विश्व गुरु रहा है हमेशा, और इस मुहिम से हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य में आस्था छुपी हुई है। स्वास्थ्य की एक परिभाषा है स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी ये